अगर जो नहीं रहा नहीं, हम तो इनकरेज करें कि आप लोग गैलेशियंस 5:22 में जाना, क्योंकि हम लोग फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के बारे सिखा रहा लास्ट वीक, और हम 3 फेथफुलनेस के बारे और जेंटलनेस के बारे और लास्ट ला सेल्फ कंट्रोल के बारे। हाँ, लंबा रहा तो हम उतना एंड कर दिया रहा ई वीक। और हम मनता बताया कि फ्रूट ऑफ द स्पिरिट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर हमेशा बताए से सब जगह वचन में है। और हम जनता हम लोग की भी आज बतावे कि अगर वो हम लोग के देखी कैसे जज करी, वो नहीं जज करी कि जैसे हम बोला आइलिन पचारत रहा, आइलिन पास्ता रहा, आप लोग जितना कुछ करता अच्छा है, द वर्क्स आर गुड, द डीड्स आर गुड। लेकिन जैसे जो ना विश्वासी लोग है ना, वो लोग भी कितना भारी डीड्स करे हैं। अगर हम लोग सोचता क्रिश्चियन लोग गरीब के खाना दे, तो हेस्टिंग्स में जाओ देखो वो लोग सब कितना दे। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, वो लोग इतना जस्ती दान पुण्य करे, खवाए पिया, ऑल द गुड डीड्स दे एक्सेल। सो लेकिन परमेश्वर बोले इट्स गुड अगर हम लोग कुछ करता है, कोई के पिक करता है, ड्रॉप करता है, एनीथिंग वी डू ऑल गुड। लेकिन परमेश्वर बोले बाहर से देखेगा तो नॉन बिलीवर्स एक्सेल। बाहर से देखी तो बोले आई एम सॉरी क्रिश्चियंस लोग मार खा जाए, बाहर से कर देखी, राइट, बिकॉज नॉन बिलीवर लोग एक्सेल हुए ऑल द गुड डीड्स में। आई एम टेलिंग यू वन थिंग। लेकिन परमेश्वर बोले आई गो बियॉन्ड दैट। हम बाहर से नहीं जज करता जैसे इंसान जज करे। आज हम लोग इंसान के देखता बाहर से, हम लोग अरे वो नशेड़ी है, बहुत खराब है, ये है वो है। लेकिन परमेश्वर बोले नहीं नहीं नहीं, उसके दिल हम देखता, उसके दिल में दया है, उसके पास हमदर्दी है, वो हम्बल है, वो जेंटल है। देखा सो परमेश्वर तबे बोले परमेश्वर बोले हम दिल देखता। तो हम लोग देखा रहा कि जो ना लास्ट वीक हमने देखा रहा 22 में लिखा द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट रहा। लव सबसे भारी, सबसे पहला चीज़ रहा लव, प्यार सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। जब प्यार परमेश्वर के लिए प्यार नहीं रही और परमेश्वर की प्यार हम लोग के अंदर नहीं रही, तो हम लोग एक दूसरे के लिए प्यार नहीं रही। और जितना जन बाकी सब फ्रूट है इट वॉज फॉलोड बाय, जब प्यार रही तो जॉय रही, राइट, जब लव रही तो जॉय रही, तब पीस रही, तो फोरबेरेंस पेशेंस रही, काइंडनेस रही, गुडनेस रही, फेथफुलनेस रही, जेंटलनेस रही, एंड सेल्फ कंट्रोल जो 9 है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हम बताए तो वो वाला हम लास्ट वीक सब शेयर करा। But so I just wanted to briefly say the fruit of the Spirit is very positive. जैसे हम लिखा ना, characteristics that should be evident in a Christian's life when guided by the Holy Spirit. जब हम लोग के अंदर हम जानता है यीशु मसीह के जब अपनाया है तो परमेश्वर की आत्मा हम लोग के अंदर है, तब वो आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा है। और आज जितना फ्रूट से फर्स्ट was evident in Jesus का, ये जितना फल है ये सब यीशु मसीह में है, वो कैरेक्टर है यीशु के। आज हमने जनता फीजी मेरा और एप्लीकेशन करो जॉब के लिए, बोली तुम्हारा कैरेक्टर कैसे, कैरेक्टर रेफरेंस देखा, कैरेक्टर रेफरेंस। तो जीसस के कैरेक्टर रही, जीसस में प्यार रहा, जॉय रहा, शांति रहा, पेशेंस रहा, काइंडनेस रहा, गुडनेस रहा, फेथफुल, जेंटलनेस, हम्बल रहा, राइट, सेल्फ, सब कुछ यीशु में रहा। तब हम जब यीशु के अपनाता है उसके आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हम लोग के अंदर, तो वो बोले यू आर क्रिश्चियंस, हम लोग उसके बेटी बेटा। तो एक बाप के बेटी बेटा वो हम लोग के पिता है, जब हम लोग उसके बेटी बेटा, तो उसके बेटी बेटा के कैरेक्टर कैसे मगरो। डोंट वी वांट, हम लोग बता रहे कुछ अच्छा रहे तो बता बप्पा के पड़ी से, कुछ खराब रहे बता मैया के पड़ी से लड़कर। लेकिन हम लोग स्वर्गीय बाप के बेटी बेटा, we are the children of the most high God. Shouldn't we have a characteristic of a Christ? We should exhibit all these fruits because we are the child of the most high God. हम लोग के heavenly father स्वर्गीय बाप है, हम लोग उसके बेटी बेटा है, right? तो जब कोई हम लोग के देखे तो बोले वाह क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है, and we do reflect our God. देखा कौन सी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग देखी बोली तुम क्रिश्चियन है। कभी कोई बोले ना वो कितना हम्बल है ना, कितना पेशेंट है, जना क्रिश्चियन है। देखा बिकॉज याद करना ना विश्वासी लोग भी जाने कि क्रिश्चियन लोग कैसे मांगो रो, वो लोग जनता है जी बोली कोई क्रिश्चियन झूठ बोली, तुम झूठ बोलता, तुम क्रिश्चियन है। अगर चेत अरे तुम्हारा संडे रहा तुम चर्च नहीं गया, नॉन बिलीवर्स ना विश्वासी लोग जाने कि क्रिश्चियन लोग शुड एग्जिबिट दिस फ्रूट्स।
भले लोग रोंग करे, पर वो लोग जाने कि जब हम लोग मसीह है, मसीह में है, क्रिश्चियन है, कि वी मस्ट एग्जिबिट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। चर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोलेगा हम क्रिश्चियन है और हम ना विश्वासी के बीच में जाए, काम पर जाएगा और हमारा एटीट्यूड खराब, यू नो व्हाट, आई एम अ बैड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट। हम लोग उसके कितना नुकसान करता है, उसके इमेज हम लोग के गोट के कैसे देखी ना विश्वासी लोग, कैसे देखी काम पर। हाउ विल आवर फ्रेंड्स, आवर कोवर्कर्स सी, आवर फैमिली मेंबर्स, हाउ they will see this fruit, they want to see this fruit in us. तब तो that's the only way। प्रभु बोले हम लोग क्रिश्चियंस लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। नाउ यू नो, तुम देखता है भी न्यूज़ में देखता ना, कैसे सबको इनके पॉलिटिशियंस लोग कैसे रिप्रेजेंट करे। हाउ डू दे रिप्रेजेंट द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, वो लोग रिप्रेजेंट करे अपन कंट्री के, राइट। वॉलमार्ट के बड़ा बड़ा जो कंपनीज के, दे हैव CEOs लोग रिप्रेजेंट करे हैं। और हम लोग church, सबसे भारी, the great King of Kings and the Lord of Lords, the God of this universe, the creator of this universe, amen। वो तो creator of this universe है, जो आपके बनाई, सब में बनाई से। the Lord, जितना बोले, you know our God, who he is he is a king of all the kings in the world। वो राजा है, दुनिया के राजा। he is the Lord of all the lords। प्रभु का प्रभु है, God of all the gods, big G, he's the God of all the small G's। इंडिया में करोड़ों वो है परमेश्वर है, लेकिन हम लोग के परमेश्वर इस धरती और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर है। How do we represent this God? That's why I was happy, even the Lord, as Holy Spirit challenged all of us through Sheetal, कि how do we come to the, कैसे हम लोग उसके वो जो बनाई से, जो holies of holies में, you know when Isaiah saw God, वो बोले, oh no, look at me, a man of unclean lips। बोले इतना पवित्र, इतना holy God हम लोग के है, ये दुनिया के परमेश्वर है जो हमें बनाई से अपना हाथों से, उसके हम लोग कैसे represent करता। How do we reflect him? The world can't see him, we are his ambassador। याद करना, how? By the fruit of the Spirit, by the fruit। हमारा cross will tell nothing। वो तो और abomination है, क्रॉस रख के हम गाली दे, कस करी और गुस्साई, नफरत, जलन, बुराई में क्रॉस, oh my goodness, we are crucifying him all over again। तो दो दफे सोच के एक क्रॉस पहनना। I'm being honest। If you want to tell people that you are a Christian by wearing a cross is nothing, but अरे हम क्रॉस पहन के, and then my words, in my deeds, in my action, I blaspheme him all the time। हम wrong चीज करता तो हम कौन चीज जनाता सबके। So here हम लोग मांगो fruit के fruit, so individual fruit हम लोग जनता की जैसे हम बताया। So let हम लोग के lives बताया, let our lives be a fruit basket के लगे हम, overflowing with goodness of our Holy Spirit, sharing love, joy, peace with everybody। एक fruit basket में सब fruit रहे ना, समझ लो 9 fruit। कितना अच्छा रहे कि हम लोग के लाइफ एक फ्रूट बास्केट के रखा में। लव, जब लव नीडेड है तो लव निकल जाए, आमीन। जब जॉय, कोई के जॉय निकल जाए, पीस निकल जाए, टाइम टू टाइम एवरी फ्रूट इज एट वर्क। वो रकम मांगो, जहाँ पेशेंस है तो पेशेंस निकले, वो पवित्र आत्मा के गिफ्ट है, फ्रूट है। पवित्र आत्मा जब हम लोग के अंदर है, अगर ये सब नहीं है तो प्रे करो, परमेश्वर की आत्मा मदद करी। कोई परफेक्ट नहीं है। कभी कभी हम लोग बोलता है 9 गिफ्ट इज नॉट इजी, ऑटोमेटिक नहीं है कि परमेश्वर के एक्सेप्ट कर ले और सब गिफ्टिंग्स आ जाए, मैनिफेस्ट हुए। नो, इट्स अ वर्क। हम लोग माफ़ी लो, बैठो उसके संगे, वचन पढ़ो, आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड will wash our hearts and our mind. Just as a tree bears fruit, let your life bear fruit of the Spirit, demonstrating genuine character and kindness to all। Demonstration। हम लोग की जो गिफ्ट है वो डेमोन्स्ट्रेट है, हम लोग के बात करने में, रहन सहन में, सब चीज में। But again we fail। I'm saying with evidence। I've been the pastor for this church। इस चर्च के पादरी हम कितना दिन से, बहुत सब कुछ देखा, एक से एक आइस, एक से एक गैस, एक से एक मैनिफेस्टेशन। हम भी तो जज करा बाहर से, कोई आइस बाइबल लेके, सूट बूट में भी आइस पहन के आइस, फिर मी करा, वो करा, फिर टाइम टेल्स, तब देखता है कोई कैरेक्टर नहीं है। हम बहुत धोखा खाया,
बहुत मिस्टेक पास्ट आइलिन करी, अभी भी सीखता है। कहा है? बोले डिसर्नमेंट कम तीरा, डिसर्नमेंट बाहर से देख के पुलपिट भी दे दिया, ऊपर भी कर दिया, लेकिन परमेश्वर बोले डिसर्न, डिसर्न आइलिन, देखो बैठाओ लोग के 6 महीना, एक महीना, 6 महीना एटलीस्ट, और देखो फ्रूट है कि नहीं, पेशेंस है कि, लव है कि नहीं, गुडनेस है कि नहीं, फेथफुलनेस है कि नहीं, जेंटलनेस है कि नहीं, सेल्फ कंट्रोल, इस सब में मार खा जाए। जब हम न्याय कर देता और ऊपर कर देता, बहुत हार्ड निकालो, नीचे करो। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, दिस इज द फैक्ट। सो पास्टर आइलिन इज लर्निंग। जीसस बोले वो मांगे, देखिए जितना जन पुलपिट ले और आप लोग सब कोई, और कोई ऊपर है, वो बोले यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू हियर एनी प्रीचिंग फ्रॉम पास्टर आइलिन अगर फ्रूट नहीं है। आप लोग मनता सुने कि हम प्रचार करी और हमारे पास कोई फ्रूट नहीं रहे, प्यार नहीं रहे, आप लोग कोई ना खाली रही, अगर पेशेंस नहीं रही, जेंटलनेस नहीं रही, तो कौन फायदा? बोले अरे पास्टर आइलिन प्रीच तो करे, पर ये सब तो है नहीं, गुस्सा तो नाक पर, घमंड है। देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, हुएवर इज मिनिस्ट्रिंग, और आप लोग सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गॉड के लिए, तो हम लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रही में। हालेलुया। तो अब हम लोग का नेक्स्ट लाम जाए फेथफुलनेस। फेथफुलनेस में वी वर स्टॉप्ड हियर फॉर फेथफुलनेस। थैंक यू। सो हालेलुया, हम लोग देखेगा कि गॉड इज ऑलवेज फेथफुल। द फेथफुलनेस देखेगा, ये परमेश्वर की गिफ्ट है। फेथ ऑलवेज ईमानदार परमेश्वर है, वफादार परमेश्वर है। ही विल नेवर लीव अस न forsake us. He is always faithful. आप लोग जनता, अगर आप लोग सकता बताए, एक इंसान सब दिन वफादार है, ईमानदार है, कहीं ना कहीं कुछ हो जाए भूल-चूक, लेकिन हम लोग के परमेश्वर is always faithful. Amen. He will never leave us nor forsake. And I mentioned here that when we struggle, He lifts us up. When we are weary, He strengthens us. हम लोग दुखी रहता, तकलीफ मुसीबत में रहे, हम लोग के साथ दे। और वचन में लिखा है कि एवरी प्रॉमिस, जितना प्रॉमिस से वादा है, जेनेसिस से लेके रेवलेशन, बोले ही इज फेथफुल। एवरीथिंग इन जीसस इज a yes and amen. कितना सुंदर बात। You know your friends must have promised you something. Your husband must have promised you something. Wife कभी कोई promise, लड़कन promise कर दे, दोस्त promise कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपन promise fulfill नहीं करे। They don't keep their promise. Even I do's भी होए। I've done marriages. इतना भारी confession रहे, I do all the promises to God until in sickness and in health, until death do us apart. Where is this faithfulness that we made promise to God? देखा कैसे इंसान टूटे? It's just mere words. But God नहीं, जो चीज promise करे, this is the promise of God. All the promises is a yes and amen. He is a faithful God. इस मने को promise देखा, आप खड़ा रहो, बोले हमारे, क्योंकि बोले heaven and earth will pass away. Jesus बताई से, God said heaven and earth will pass away. Heaven और earth खत्म हो जी, लेकिन हमारा वचन कभी नहीं, हमारा वचन कभी नहीं, हमारा वचन में खड़ा रहो। Amen. कितना सुंदर बात है। So He is a faithful God. He's faithful to what He says. The Bible says in Psalm 34:4 में, आप लोग verse 34:4 में जल्दी से करें, we'll see verse 34:4 में कौन सी लिखा faithfulness के बारे। 34:4 में लिखा है, Hallelujah. Thank you, Jesus. But I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. Amen? Actually, no, I think must have made a mistake here, but the Hamar scripture ne likha hai, God is faithful even when we are not faithful. Just as God is faithful, so we must be faithful. Amen? So again, I repeat, God is faithful even when we are not faithful. हम लोग बोलता कि हम friends लोग नहीं faithful, but God is saying to us today, even though Eileen तुम ईमानदार से नहीं चलता है, वफादार नहीं है, लेकिन हम ईमान, हमारा दूसरा नाम ईमान है। परमेश्वर आज बता, I am faithful always. Even though Eileen, even though church, नया जीवन church, even though you are not faithful, I am always faithful. कितना assurance है, कितना भारी comfort है to know कि ये God खाली सके बात बोले, खाली पर में इंसान बोली। Tell me which spouse will say,
or which son or daughter, which friend will say, hey Vinay, समझ लो विनय के कोई दोस्त है कि तुम हमारे संगे फेथफुल नहीं लेकिन हम तुम्हारे संगे फेथफुल है कोई बोले सके से कोई सके बोले कोई औरत सके आदमी बोले अगर फेथफुल है लेकिन हम तुम्हारे संगे very rare only a true man or woman of God that loves God can say that very rare very few लेकिन परमेश्वर आज बोले चाहे आप लोग कुछ भी करो हमारे संगे ईमान से नहीं भी चलता वफादार नहीं लेकिन हम वो परमेश्वर है हमेशा के लिए ईमान हमारा दूसरा नाम वफादार आमीन कितना सुंदर बात है हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया so I've written here no matter what happens amen remember God doesn't change uske mind doesn't change he does whatever he says he doesn't change all his promises are yes and amen to us faithfulness means being true to our commitment keeping our promises and staying loyal to God. हम लोग के परमेश्वर बोले हम लोग में मांगो faithful रहो उसके loyal रहो हम लोग के परमेश्वर loyal faithfulness is being loyal to your spouse to your children to your friends to your brothers and sisters whoever it is God wants us to be loyal परमेश्वर loyal है हम लोग के right faithfulness is being loyal he is a loyal God हम लोग से कभी बोल के फिर नहीं बोल दे कि नहीं करेगा again I would say to us, faithfulness means to be true to our commitments to God, especially. Keeping our promises and staying loyal to God. Very, very important. In our words, in our deeds, in our actions, regardless of circumstances or situation. उसके मतलब चाहे कुछ भी हो जाए चाहे तूफान आए मुसीबत आए दुख आए हम लोग के परमेश्वर ईमानदार है तो हम लोग की भी बोले इसके संगे ईमान से चलो Amen. A faithful God wants his children to be faithful. A loyal God wants his children to be loyal. देखा जब वो ईमान है वो वफादार है faithful है loyal है वो मांगे हम लोग भी loyal to him. कैसे हम सकता loyal रहे? By coming to church on Sunday regularly, by reading the Bible. जितना चीज बताया हम लोग करो सुन के कैसे हम सकता रहे? उसकी जब प्यार करता तो ये fruit मांगो demonstrate हो. Amen. If we love him, all this fruit must demonstrate. Deuteronomy 7:9. Thank you, Jesus. Hallelujah. We'll see the scriptures here. Deuteronomy 7, verse 9. Hallelujah. Thank you, Jesus. Know therefore that the Lord your God is God. हम लोग के बोले जानो कि परमेश्वर हम लोग के परमेश्वर है the Lord your God is God he is the faithful God देखा keeping his covenant covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments देखा it's very हम लोग के कितना सुंदर promise है कि वो अपन जोन वादा जोन covenant है जोन बनाई से हम लोग संगे वो बोले वो रखी Amen. हम लोग जाता है कोई जगह हम लोग मैरिज कवनेंट रे कोई चीज भी रे हम लोग जानता है कोई जन जाए के विल बनावे एक कवनेंट है अग्रीमेंट है और लेकिन परमेश्वर बताए विल पीपल बना के भी चेंज कर ले माइंड जानता पीपल विल बनाए फिर चेंज भी कर ले लेकिन ये परमेश्वर जन अग्रीमेंट बनाए कभी रद्दी नहीं हुई कभी चेंज नहीं करे once it's written it's written amen he said very clearly I honor my word देखा चर्च उतना ही बहुत है हम honor करता अपन word above my name. See how important the promises of God is, and we are so blessed when we know that our God is saying कि जोन चीज़ हम बचन में लिखा बेटी बेटा ये तुम्हार love letter है. This is a manual for your life. He said it's very clear here. He is the faithful God keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. So that's, you can see through that. And then we'll change here, turn to second, we'll see some scriptures here. Hallelujah, we'll see 2 Timothy. Hallelujah, thank you, Jesus. 2 Timothy 2:13. हम लोग देखें एक तरह scripture से कैसे faithfulness God के people, what God requires of us. 2 Timothy chapter 2, verse 13 says here, hallelujah. Let me read from 11. Here is a trustworthy, verse 11 se padega. Here is a trustworthy saying, if we died with him,
we will also live with him. If we endure, he will also reign with him. If we disown him, he will also disown us. If we are faithless, he remains faithful. देखा, if we are faithless, हम लोग के पास faith नहीं है, लेकिन he remains faithful. हमेशा के लिए यीशु परमेश्वर हम लोग के लिए he remains faithful. लिखा है, for he cannot disown himself. Amen. So these are beautiful scriptures, and the last one is Proverbs 28. From Proverbs हम लोग देखेगा. Thank you, Jesus. Proverbs 28:20 में लिखा है. Proverbs 28. Thank you, Jesus. Hallelujah. 28:20. It says here, a faithful person will be richly blessed, but one eager to get rich will not go unpunished. So, a faithful person, जो ईमान से चले परमेश्वर के संगे, will be richly blessed. आप लोग मतलब blessing God से, so He wants us to be faithful to God. And that is the key, church. How can we be faithful to God? उसके वचन में चलो. उसके वचन में चलो. Amen? जोन चीज बोले करो. और कैसे करी? It's hard. नहीं hard है. पर पवित्र आत्मा मदद करो. पवित्र आत्मा मदद करो कि हम तुम्हारा fruit of the spirit में चले. Amen? So the next one is gentleness. हम लोग देखेगा. That one of the fruit of the spirit, gentleness, is people who are meek, who are humble. इतना important character है. Whenever हम early time of ministry, जब हम कोई man of God के देखी, कोई की भी देखी, especially the man of God or woman of God, और वैसे भी हम एक character बहुत attractive रहा हमारे लिए, जनता को ना, humble. हमको एक देता humble है, हम इतना amazed होता है, हम इतना adore करता वो quality, वो person के नहीं admire करता, but the quality इतना attractive quality, इतना सुंदर. You know why? Jesus was humble. वो यीशु के character है, gentleness. See all this character Jesus exhibited. It is the character of Christ. When we say we are Christian, we need to हम लोग exhibit करना. As believer, we are called to be gentle towards one another. Are we gentle today? Proverbs 15, we're not going to turn there, but Proverbs 15:4 says, a wholesome tongue, that means a gentle tongue, is a tree of life. But a perverseness in it breaks the spirit. So when we speak and act gently towards one another without being overly aggressive or harsh, it gives life. Easy नहीं है? परमेश्वर से प्रेयर करे पड़ी. प्रभु में मदद करो कि हम बोला रहे, हम humble रहे, amen? Gentle रहे. Are we gentle today? कि ना के पर गुस्सा, नफरत के बदली नफरत, गुस्सा के बदली यीशु के पास भी गुस्सा है. और अगर वो गुस्सा बरसाए तो हम लोग यहाँ नहीं रहेगा. पर वो अपन गुस्सा नहीं मैनिफेस्ट हो इस, बिकॉज हम लोग से प्यार करे, होल्ड करे. कभी कभी उसके दुख लगे, बोले हम बताता समझाता, he will discipline us, but he's very gentle God. He's a loving God. He's patient. हम लोग preach करा patient, one of the fruit. Long suffering. ये सब Jesus है. He was gentle. He was patient. He was humble. Amen. Consider how gently God is towards us. He is the most holy God, the one who created all things, the King of Kings, and yet He is gentle and tender towards us. When we sin, He gently convicts us, leading us back to Himself. When we struggle, He gently comforts us. Amen? He said उसके character. When we are brokenhearted, He's near to us. Just as God is so gentle with us, so we must be gentle to others. अच्छा, this is the thing. This is the problem with us Christians. हम लोग मनता ही सब चीज़ सबको हम लोग के करो, love show करो, patience show करो, long suffering show करो, gentleness show करो. हम लोग मनता सबको ईमान से चलो, और हम लोग और सब चीज़, you know, all the fruit of the spirit, faithfulness मांगो, self control, all these. But हम लोग के turn आए, do we do that? हम लोग गुस्सा दिखाओ, मुंह घुमा के चल दो, लेकिन जब और कोई करे, देखा हम लोग बता कैसे करीस, हम इतना अग्रीव होया, हमें देख के इग्नोर कर दीस, हमसे बात नहीं करीस, हमें टेल ऑफ कर दीस. See, we must do unto others as we want others to do unto us. कैसे रही, लेकिन अगर परमेश्वर ऐसे करी, तब कौन सी करे हम लोग? अपन प्यार होल कर ले, पेशेंस नहीं रही, लॉन्ग सफरिंग नहीं, हम लोग मर गया. We'll be doomed.
अगर परमेश्वर के पास ये सब चीज नहीं रहता towards us, we would have been done. अगर एक प्रेमी परमेश्वर, loving God, exhibits, manifests all this gifting fruit towards us, love, patience, gentleness, long suffering, goodness, self-control, faithfulness, सब हम लोग के towards these, so don't you think we should let it flow? We have to work on this, church. हम लोग मनता प्रभु, हम डरते कि प्रभु, have mercy on me, forgive me. तुम long suffering है, Lord, and we do quote scripture. अरे प्रभु, तुम बोला तुम long suffering है, तुम patience है. You are faithful, Lord, and we know how to quote scriptures and tell God all about it. But when it's time for us to let it flow through us towards others, that's a time of testing. हम लोग करता कि नहीं कि हम लोग खाली उठता सुनाता सबके टेल ऑफ करता. देखा? Very important. God is patient with us. We need to be patient with others. God is long suffering with us. We need to. It's not easy. परमेश्वर के आत्मा बोला पवित्र आत्मा में मदद करो. हम भी पादरी perfect नहीं है. I tell God wherever, but कभी-कभी बहुत hard हो जाए ना. एक patient रखो, ढेर दिन ले रखो. If there's time that you have to discipline, गुस्सा नहीं, but एक time आवे where you have to put your feet down. Enough is enough, because God disciplines those whom He loves. Amen. God doesn't get angry easily. He's not easily angered. So हम लोग की बताए. So church, very important. Very important. We pray. कैसे करी पादरी? कैसे करी हम? You might say, I'm good at, I'm good at patience. I think I have a lot of patience. Then maybe ये एरिया में. So God के बता पवित्र आत्मा ये जो जितना fruit है, ये कौन एरिया में? Ask God, He'll tell you. अगर हम बोले प्रभु ये जो fruit of the spirit है, कौन है? कौन हला में आइलिन मार खा जाए? वो तो सीधा बता दी. आइलिन ये ला. Right? Nobody has to tell me. God knows it. And I'll say, God, हमें मदद करो कि हम ये जो फल है, ये तुम्हारा फल है, हमारे अंदर है और मैनिफेस्ट है. Sure enough, you're asking for a good thing. अच्छा चीज के लिए प्रे करता है. हम काम के बारे नहीं पूछा, हम पैसा के बारे नहीं पूछा, ऐसा चीज के बारे पूछे काई नहीं करी प्रभु. लेकिन guess what? People के पास ढेर list of prayer है request, but not the most important thing that God is looking for in a Christian. God is not worried about how much money Eileen has, what status she has, who's padri है, कौन title है, He doesn't care. वो कौन सी क्या करे? Eileen के fruit, आप लोग के fruit, फल का. So I want to say, I'm emphasizing very lovingly that this is important to God. So the last one is self-control. Self-control, hallelujah. He had discipline given by the Holy Spirit that allows Christians to resist the power of the flesh. हम लोग के flesh ना, Adamic nature ने से Paul बताई से, बोले एक पवित्र आत्मा अंदर है, Holy Spirit है, और एक आइलिन के पुराना nature, Adamic nature. लड़ाई होते रहे. जब ये वाला हम लोग पढ़ेगा बच्चन, इससे फीड करेगा, तो आइलिन will die to self. हमारा तरीका, हमारा वे, हमारी इच्छा, हमार सब आइलिन will die as God increases. I remember very clearly early days हमारा जो ministry में हम excited रहा, बहुत excited रही कि हम लोग प्रभु में use करो. हमें काहे नहीं use करता है अभी कितना दिन हो गए 6 महीना हो गए. बोले नहीं तुम बचन पढ़, हम अभी भी नहीं, हम लोग फास्टिंग करता, प्रेयर करता. When are you going to use me? And you know what? खटिया में लेटा, बोले ग्लास है आइलिन ना, and he's telling me illustration this, I'll never forget. बोले ग्लास है, बोले ग्लास में बोले पानी है, 3 कोटा पानी है आइलिन, और वो 3 कोटा पानी तुम है, और हमें न्यू वाइन. देखा? तो तुम बोलता हमें यूज करो, तुम अपने से तो भरा है 3 कोटा ग्लास में, हम कैसे भरी न्यू वाइन? खाली 1 कोटा जाई, अपन आप से खाली करो, तो I'll pour in the new wine. That is Jesus. देखा? तो आज परमेश्वर बोले कैसे एग्जिबिट करी ला फ्रूट, कैसे करी? रूम है ये नहीं, अपने से मांगो. Ask the Spirit of God, help me to die to self. हमारे में कुछ नहीं अच्छा है प्रभु, और अपने आप से भरो. Fill me with your Holy Spirit. So आज प्रभु शायद वही चीज बोलता है, illustration है कि कोई आधा भरा है, कोई 3 कोटा भरा है, कोई 99% भरा है. देखा? Only God can. हमें बताए 3 कोटा तुम भरा है. You have to die to self. तुम्हें यूज करी, कैसे यूज करी? अपने से तो भरा है. You are full of yourself. Maybe not in major sin, but your ways, your desires, your passion, your everything of you. तुम्हारा तरीका हमें पसंद नहीं आली. Die to self.
Let me pour in the new wine. Then I will use you. Then I will make you my vessel. तब हमें बताइस, तब जाके बताइस कौन चीज करेंगे. John, Peter, do you love me? Feed my sheep. Peter, do you love me? Tend my sheep. Peter, do you love me? Tend my sheep. Feed my sheep. Feed my lamb. देखा कैसे सबको तो आज परमेश्वर मांगे हम लोग यूज करें, but maybe we are full of ourselves. घरे जाओ. So self-control is one of the fruit of the Spirit and is very important for us. Very important, both important है. To be self-control means, what does it mean? Mean to be in control of our thoughts and actions. हम लोग के मांगो control करो, right? We can't say कि हम नहीं सकता रहा. It's the ability to say yes to things that are good and no to the things that are wrong. We must be self-control in every area of our lives. Every area, including what we say, what we watch, what we do, what we think, how much we eat. सब चीज देखा. Even gluttony. Overeating is gluttony. वो भी control मांगो करो ना. I fail in that area sometimes. कभी सवाद आए, अगर चाहे गया रेस्टोरेंट में गरम ब्रेड आवे, हम ना सबको हमें देख के जिसे कोई नहीं जाने बात. जब गरम ब्रेड आ जाए माँ बता रहे तो आइलिन से के दूसरे के शिया भी खा ले थोड़ा. You know, it's like sometimes हम like करता कुछ ना, पेट भर गए but मन नहीं भरीस. अंकल जॉन के घरे जाता, सच्चे बताता, पेट भर जाए but मन नहीं भरे इतना स्वाद खाना से. You know, जब स्वाद खाना रहे, this is how it is. You overeat, right? But it's okay once in a while. I'm just throwing it out there. But we have to have self-control. It's a very important gift. Fruit है. Even though self-control is difficult, when we rely on God's Holy Spirit, He will help us. हम लोग के God के Spirit help करी. Amen. Praise God. Let's turn to 2 Titus. हम लोग देखेंगा ये कौन सी बोले हैं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. Thank you. Galatians. Thank you, Jesus. Second Titus, हम लोग देखेगा. Hallelujah. Titus, chapter 2, not 2 Titus. There's only Titus. Chapter 2, right? And then we'll read from 11 to 12. It says here, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Again, I read. What does it say? Titus में कौन सी लिखा है? For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. हम लोग के मुक्ति मिला है और अनुग्रह और दया के परमेश्वर है. हम लोग के मुक्ति मिला है और it teaches us, हम लोग के सिखाया है कि हम लोग मांगो नहीं बोलो. No, नहीं मांगो बोलो ungodliness के. जोन ची परमेश्वर के desire, passion, ungodliness. हम लोग मांगो परमेश्वर के तरीका, fruit of the spirit में चलो. अगर हम नहीं चलता है तो हम लोग दुनियादारी के तरीका चलता, शैतान के ways में चलता, ungodliness and worldly passion, दुनियादारी के चीज में. And to live self-control, and to live self-control, upright and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and our Savior, Lord Jesus, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are very own, eager to do what is good. तो हम लोग के बहुत important है कि self-control मांगो रो, और self-control के मतलब the other way, on the other side is to resist temptation. Temptation आई, दुनिया, the world will cry out to us. Remember, Shaitani, dunya ke malik hai, all the voices of the enemy, the voices of the world, temptation will cry out, but we'll have to say no. Amen? And God has given us a comforter, hum log ke greatest helper, who will help us to manifest in self-control. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master.
Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. So I want to just conclude here. The three types of self-control is impulse control, emotional control, and movement control. सब चीज impulse में, हम लोग control नहीं करेगा अपन ज़बान के. सबसे main thing हम लोग के ज़बान के control करे पड़ी. परमेश्वर की आत्मा से बता हम लोग के ज़बान, हम लोग कभी के ऐसा कुछ बोल देता है. Remember ज़बान से कभी की ऐसा से चीज निकल जाए, हम लोग लौटार के ले नहीं सको. Some of the words can be so destructive and painful and hurtful. So we must ask God to put a guard over my mouth. Tame my tongue, Lord. Shut the door of my lips. Let nothing come out of my mouth that is not from you. Only what you want me to speak and say. Nothing more, nothing less. It's very, very important. Amen? So how did Jesus show self-control? He endured to the cross. यीशु सबसे great example है. Self-control. अपन आपके control करीस बिचारा. गुस्साइस नहीं, retaliate नहीं करीस. He endured cross. As a sheep to slaughter, he was led. एक भेड़ के रकम लेके गए, मुंह नहीं खोलीस, गुस्साइस नहीं, उसे कतरा छटके पटके, उसे कतरा कोई चीज बुलाए के कुछ मारे लोग के, कुछ नहीं बेचारा चुपचाप जाए अपन आप के. गिरीस भी क्रूस लेके गिरीस उठीस, क्रूस पर चुप्पे गए. He had self-control. He controlled himself. He controlled his emotions. He controlled his feelings. तुम जानता है कि नहीं? Jesus was all human. All human. He was God, but all human. He felt every pain. John pain, जो हम लोग के कट जाए, चोट लग जाए, कुछ भी, whatever we feel, the pain and the suffering, चाहे physical, चाहे emotional, चाहे mental pain, Jesus went through it all. But he was gentle, he was patient, he was long-suffering, he had self-control. He had self-control. कितना सुंदर बात है, वो कुछ बोलिस नहीं. And Jesus he resisted the devil. He resisted Satan. जब उसके tempt करीस. He had self-control. कौन सी बताइस? No. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Remember? बोलिस तुम bow down हो, हम तुम्हें सब पूरा kingdom देगा. He said, no, आज हम लोग के दुनिया बुलावे है. Do we have self-control? If we have a good offer, do we just take it? देखा, self-control is very important. शैतान इतना चालाक है, अभी last days में हम लोग के divert करी mind. He'll give us many good things. He'll offer us good things to keep us away from a perfect plan and the will of God for our lives. अच्छा चीज दई. हम लोग के गन नहीं दी, हम लोग के चूड़ी नहीं दी, हम लोग के सांप नहीं दी. He'll give us good things. Very enticing. That the flesh desires. What does the flesh desire? The lust of the eye, the lust of the flesh. What we see, we want. देखा? जोन चीज हम लोग देखता हम लोग मनता हासिल करे. But Jesus यहाँ resisted the devil. He had self-control. हम लोग के self-control बहुत important है. Amen? It's very, very important. Hallelujah. Thank you, Jesus. And then the last one is 1 Corinthians. We'll quickly read here. 1 Corinthians. Hallelujah. So before we turn to 1 Corinthians, I'm going to read one thing. 2 Timothy 1:7. It's important to understand. 2 Timothy 1:7 says here, For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power. देखा? It's very important, Irene. Can we have that one up? 2 Timothy, please. 2 Timothy 1:7. I want church members to know what the Bible says about it. Self-control. 2 Timothy chapter 1, verse 7. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. देखा? Self-control. It's very, very important. हम लोग के दी से कौन सी? Power, love, and self-discipline is self-control. So now we can have just the last scripture, and I'll end it here. 1 Corinthians 9. Thank you, Jesus. 9:24-26. This is about Paul. Paul was कौन सी बताई self-control के बारे? Let's see. Thank you, Jesus. Chapter 9, verse 24 to
Thank you, Jesus. ये टॉपिक नया है, the need for self-discipline. Paul बताइस है, is a great example. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27 says, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. बोले ये एक दौड़ है, मसीह जीवन एक दौड़ है, हमने दौड़ता है जाना एक रेस के रकम है. Everyone who competes in the game goes into the strict training. एक ट्रेनिंग है, हम लोग के वहाँ डिसिप्लिन करो अपन आपके बोले. They do it to get a crown that will not last. इस दुनिया में बोले तुमने तब बोले एथलीट्स लॉर्ड और जब रनिंग रेस रे जब हम लोग ओलंपिक्स देखता है, सब ट्रेनिंग करे, हम लोग गेम देखता है, सब दौड़े बोले दुनिया के क्राउन के लिए, दुनिया के ट्रॉफी के लिए ना. But we do it to get a crown. हम लोग के बोले हम लोग के एक सफ़र है, हम लोग के भी एक रेस है, हम लोग के भी एक दौड़ है, कंपटीशन है, हम लोग भी एक फाइनल्स में जाता है. But यहाँ बताए but we do it to get a crown that will last forever. ये स्वर्गीय क्राउन के लिए, ताज के लिए. Therefore, Paul बोले I do not run like someone running aimlessly. Paul बोले हमने ऐसे उठता, हमने वैसे नहीं दौड़ता है कि जैसे नहीं लापरवाही में कुछ ट्रेनिंग नहीं करा, डिसिप्लिन नहीं करा, बस जाए कि वहाँ रेसिंग वाला जगह खड़ा रेडी सेडी मार्च गो फिनिश स्टार. नो, पोल बोले हम अपन आप के डिसिप्लिन करा, हम ट्रेनिंग करा, हम रेडी होया, हम लोग की भी बताए. जैसे बोला आई डू नॉट रन लाइक समवन रनिंग एमलेसली, लापरवाही में. अरे कोई भी लापरवाही तो थोड़े देर में गिर जाई. वो जो दौड़े है लोग कितना ट्रेन करे, वो लोग अच्छा खाना खावे, मजबूत करे, मसल बिल्ड करे, ताकत. They discipline themselves before they go and go in the competition. So Paul believes Christian life भी एक रेस है, एक दौड़ है, एक रेस है. Amen. Paul बोले next line में I do not fight like a boxer beating the air. देखा, even देखो जाने ये लोग के बॉक्सर के बारे में बताए, समझिए लोग बॉक्सर ना, और ये लोग के दौड़े के बारे में बताए. अच्छी हाँ पोल हम लोग के समझाए, बोले हम वो बॉक्सर नहीं है कि कहीं हवा मारता, just like Mr. Bean. ऐसे ऐसे ऐसे. How many of you love Mr. Bean? I love Mr. Bean. Amen. Mr. Bean मारी जुट्टे ऐसे ऐसे करी, ऐसे ऐसे करी, सब करी ना जुट्टे के, उसके एक लगी तो गिर जाए. Right? So that's how Mr. Bean is. So here Paul is बताइए, I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. देखा कितना भारी सेल्फ कंट्रोल, कितना भारी अपन आपके डिसिप्लिन करे. बोले नो, आई स्ट्राइक अ ब्लो टू माई बॉडी एंड मेक इट माई स्लेव. देखा, मेक इट माई स्लेव, सेल्फ कंट्रोल के बारे बताए. I make sure that I have control over my life, over my tongue, about my actions, my words, my deeds. Control manguro hum log ke. So that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So it's very, very important. The last one is Matthew 11:29. I think I missed that one. Jesus konchi bole dekh lo. Matthew 11:29. Thank you, Jesus. 29. Hallelujah. Actually, this was a scripture for gentleness that I've missed, but I'm just going to read it here, what God says. Jesus बोले 28 में बताए हैं, 28 Matthew में बोले, come to me all you who are weary and burdened, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. This is a scripture that sums everything, I would say. Jesus says, come to me, I am humble and lowly. हमारे पास आओ ना, जो थका है, burdened है, बोझ से भरो आप. You have burdens, बोझ है, चिंता है, हमारे पास आओ बोले, अपना बोझा हमें दो, अपन बोझ, अपन चिंता, अपन दुख, problem सब हमें दो. Come to me. Remember, it's very important. Jesus is giving open invitation. Come to me. किसके पास बोली जाओ? Did he say? बोली इसकी पादरी के पास जाओ. किसके पास जाओ? हम लोग की जब प्रॉब्लम से, मुसीबत है, दुख के, तकलीफ है, anything we are going through, what did Jesus say?
Come to me. कहाँ जा बताइस? Come to me. क्या आज problem है सबके? It's not solving because we're not going to Jesus. We're going to everyone and anyone. सबसे बता दे problem मुसीबत. पर लास्ट में जाके यीशु के पास गिरो. यीशु बोले काम तो बिगाड़ दिया. सब दुनिया जाने तुम्हारी मुसीबत. What you went through and then you coming to me in the end. काहे ने बेटी बेटा शुरू मामा पास हम कौन सी बता come to कुछ problem है आओ मामा पास आओ हमें बताओ अपन दुख हमें बताओ हम समझता है. Give me your burdens, give me your problem. You are upset, you are sick, you are hurting, you're bruised, whatever you're going through, come to me. All those who are weary, we get weary, we get burdened. This is for us. And I will give you rest. Church, rest भी मांगे दे हो सोचो. और हम लोग रेस्ट मनता नहीं. आज से हम लोग एक मछली बिना पानी के चटपटाता खाए because we don't have any rest. Why? हम लोग यीशु के पास नहीं जाता और हम लोग का जीवन एक मछली बिना पानी के चटपटा है. Remember that. That's how we are when we don't go to the Lord. And he बोले, take my yoke upon you and lean and learn from me, for I am gentle. कितना, you know what? Sometimes we'll go and tell people, they'll get upset and tell us all kinds of things. But वो बोले, हमें बताओ, हम कितना gentle है. हम सुनेगा और हम बात नहीं करेगा. I won't talk over you. I will listen. I'm not that God that will talk over you and won't give you. He'll give his ears. He's listening. He will listen to us. What else he'll do? He said he will listen. He's gentle and he's humble in heart. And you will find rest for your souls. Rest for your soul. आत्मा बेचैन हम लोग छटपटाता और निया इला तुम लोग मेमोराइज करो, लिख लो, हाईलाइट कर लो कि अगर इतने ही कर लेगा, will prevent a lot of problems, heartaches, discouragement throughout the coming years. Because you'll say, no, I realize that I can find rest for my souls because Jesus said it. If I don't go to Jesus, I don't find rest for my soul. If I don't go to Jesus, I don't get any rest for my soul. देखा, हम लोग यहाँ करता नहीं है. Let's all rise up. Let's all rise up. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Praise you, Jesus. Praise you, Master. Hallelujah.